तो इस पूरे मामले को लेकर के साधु संतों में भी रोष देखा जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर के, और उन्होंने खास एपीएन से इस मामले में बात की है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी हैं, जी किस तरीके से आप इस बयान को लेते हैं जो दिया गया है? योगीराज श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। 5,500 वर्ष पहले जब वो इस धराधाम में लीलाएं कर रहे थे, तब भी अज्ञानियों ने उनके व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा ने भरी समाज में कृष्ण की तौहीन करने की कोशिश की, जिसका परिणाम चक्षुदर्शन से उसका सिर छेद दिया गया। दूसरा पौंड्रक नाम का राजा था, जो स्वतः कृष्ण होने का घोषणा कर दिया और उसको भी कड़ा दंड दिया गया था। इस बीच में जो 5,500 वर्ष में पूरे दुनिया में श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले श्रद्धालुओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। और ऐसी स्थिति में जब सारा संसार प्रभु श्री कृष्ण का भक्ति में तल्लीन हो रहा है, इस समय धर्म की राजधानी भारत भूमि में लोग यदि ऐसी बात कोई करे जो अपने आप को संविधान का जानकार वकील कहलाते हैं, तो ये उनके बुद्धि पर पाला पड़ने वाला जैसा है। जब पहले भी वो कई विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उनके नहीं होती, और फिर ऐसी बातें देश में जो माहौल बनता है वो बड़ा विपरीत स्थितियों में चला जाता है। तो अब किस तरीके से देखें? सूरज के ऊपर कीचड़ फेंकने से खुद के ऊपर कीचड़ आता है। ये उनके स्वयं की विवेक और उनके बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। ये गंदी बात उनके ही सोच को गंदा बता रहा है। इसमें भारत भूमि में, यहाँ के संविधान में किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ये संवैधानिक अपराध माना गया है। जो कार्य इन्होंने किया है उनको माफी मांगना चाहिए पूरे देश से, और दोबारा ऐसा गलत बयानबाजी नहीं करने के लिए सबक लेनी चाहिए। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट स्वतः ही इसमें संज्ञान ले और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के आरोप में इन पर मुकदमा दर्ज करे। ये थे हमारे शंकराचार्य स्वामी अद्वैतानंद, जो कह रहे थे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय को इस मामले में दखल देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। कल सर, मैं न्यूज मथुरा। और आपने यहाँ पर सुना है, इसको लेकर के जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने यूपी की योगी सरकार की एंटी रोमियो मुहिम की आलोचना करते हुए ऐसा ट्वीट किया था, जिसको लेकर के एक नया विवाद पैदा हो गया है।